आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में अगला लेक्चर, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको बताया पहले सवाल का पहला प्रश्न। हम लोगों ने कक्षा 12 में संबंध एवं फलन हम लोगों का टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने पिछली क्लास में हमने आपको पहले प्रश्न का पहला सवाल हमने आपको बता दिया है। पहले प्रश्न का पहला सवाल। आज हम लोग पढ़ेंगे पहले प्रश्न का दूसरा सवाल। हम लोग एनसीईआरटी बेस कर रहे हैं, एनसीईआरटी, ठीक है। उन्हीं के प्रश्नों को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग कक्षा 12 में अगली क्लास लेंगे, यानी उन्हीं सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे और अगला सवाल लगाएंगे। आज हमारा पहला सवाल होगा आज की क्लास का, प्राकृतिक संख्याओं में समुच्चय n, 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 प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इक्वल x, y में r इक्वल x, y such that x, y such that y बराबर x प्लस 5, r इक्वल x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4, तथा x लेस देन 4, x लेस देन 4, ठीक है। एक ही में रहेगा, तथा x लेस देन क्या है, 4 है। कह रहा है कि y जो है ना, y की वैल्यू क्या करनी है, आपको इतनी आनी चाहिए जहां पर हम 5 में क्या जोड़ें, x का मान जोड़ें। x का मान कुछ भी रखे, 1 2 3 4 5, लेकिन क्या आना चाहिए, y। कंडीशन है कि x का जो भी मान आप रखेंगे ना, वह 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो r का संबंध, तो संबंध r को परिभाषित कीजिए। तो संबंध r क्या करना है, डिफाइन करना है। वही कौन कौन सा डिफाइन करना है, स्वतुल्य है, संक्रमक है या सममितीय है, ठीक है। आइए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम मान लेते हैं x की वैल्यू कुछ ना कुछ रख लेंगे। मान लेते हैं पहली कंडीशन के लिए x की वैल्यू हम रख लेते हैं कुछ, क्या रख लेते हैं भाई, x इक्वल 1 2 3। अब 4 से लेस देन क्या रहता, 4 तो रखेंगे नहीं। अगर यहाँ पर इक्वल रहता तब तो 4 रखते, अगर यहाँ पर इक्वल रहता तब तो 4 रखते, लेकिन 4 से कम की बात कर रहा है, 4 से कम की बात कर रहा है। अर्थात अगर पहली कंडीशन के लिए हम देखें, पहली कंडीशन हमारी क्या है, स्वतुल्य है। पहली कंडीशन क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है। तो स्वतुल्य के लिए बाद में पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। अगर हम x का मान एक बार 1 रखें तो y का मान कितना आएगा, अगर x का मान हम 1 रखते हैं तो y का मान आ जाएगा आपका y बराबर x प्लस 5। अगर यहाँ पर हम मान क्या रखें, x का मान क्या रखें, 1 रखें, तो यहाँ पर हमारा y बराबर कितना होगा, 6। अगर हम x का मान क्या रख दें, 2 रख दें, तो अगर हम x का मान 2 रखें तो y का मान हमारा कितना आएगा, तो y का मान हमारा आएगा 7। अगर हम x का मान कितना रख दें, 3, तो हमारा y का मान कितना आएगा, 8। अब x का मान तो 4 रखना नहीं है, x का मान तो 4 रखना नहीं है, तो यहाँ पर से हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन बनेगा, अब x, y के फॉर्म में रखना है।
एक्स कामा वाई के फॉर्म में जब हम रखेंगे, जब हमने एक्स का मान क्या रखा, एक रखा, जब हमने एक्स का मान क्या रखा भाई, एक रखा, इधर ही रख देते हैं, तो क्या बनेगा एक्स कामा वाई जब हम इसके रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, एक बार हम लोग लिखेंगे 1,6, एक बार लिखेंगे 2,7, एक बार लिखेंगे 3,8, यानी x का मान जब हमने 1 रखा तो y का मान 6 आया, x का मान 2 रखा तो y का मान 7 आया, x का मान 3 रखा तो y का मान कितना आया, 8 आया। यही आया ना भाई, एक बार 16, एक बार 27, एक बार 38, ये हमारी वैल्यू आई, क्या आई, वैल्यू। ठीक है, और ये सब बिलोंग किसके हैं, यानी यहाँ पर जो हमारा x बिलोंग है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या से। ठीक है, अब हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, पहली कंडीशन है सममिति संबंध के लिए, पहली कंडीशन क्या है भाई, सममिति संबंध के लिए। और सममिति संबंध क्या होता है कि यदि एक ही दिए गए जो भी मेंबर हैं वे मेंबर के दोनों सदस्य, सममिति संबंध के लिए हम कर लेते हैं, पहली कंडीशन हमारी क्या थी, सबसे पहली कंडीशन है सममित। अब सममित के लिए कंडीशन क्या है, सममित के लिए कंडीशन यह है कि क्या होती है, अगर डिफिनीशन के अनुसार हम चलें तो कोई भी संबंध x कामा वाई बिलोंग R है, अगर कोई संबंध x कामा वाई बिलोंग R है तो यही संबंध यानी y कामा x बिलोंग R भी होना चाहिए। अगर यह कंडीशन होगी तब तो यह संबंध कैसा होगा, सममिति होगा। अगर यह कंडीशन नहीं होगी तो यह संबंध सममिति नहीं होगा। तो पहली कंडीशन में अगर हम इसे रखें, पहली कंडीशन अगर हम बात कर लेते हैं 1, 6 की, इसकी बात कर लें 1 और 6 की, 1 और 6 की बात करें तो 1,6 बिलोंग नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4 अगर क्रम से हम बढ़ते जाएं तो कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या। 1, 2, 3, 4 की ओर अगर हम बढ़ते जाएं तो यह संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक, सॉरी सममिति हम लोग देख रहे हैं ना, हाँ सही है। सममिति में क्या होती है, 1, 2, 3, 4 अगर आप जाते हैं तो आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है अर्थात 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद, अर्थात सीधा सीधा कहने का मतलब 1 के बाद ही क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन अगर हम बात करें 6,1 की, यह आपका संबंध नहीं रखता है किससे, रेशनल नंबर से। किससे संबंध नहीं रखता है, रेशनल नंबर से, सॉरी संबंध है रेशनल नंबर नहीं, प्राकृतिक संख्या होगी यानी नेचुरल नंबर। यहाँ पर हम n न करके क्या करेंगे, r करेंगे, क्या करेंगे, r करेंगे, यानी 1,6 का संबंध तो है, 1,6 का संबंध यहाँ पर है, लेकिन 6,1 का कोई संबंध नहीं है, 6,1 का कोई संबंध नहीं है, अर्थात यह जो संबंध है यह संबंध सममिति नहीं है, सममिति संबंध नहीं है, सममिति संबंध नहीं है। क्यों नहीं है भाई सममिति संबंध, क्योंकि x कामा वाई बिलोंग्स R, ठीक उसी प्रकार y कामा x नॉट बिलोंग R। क्यों, क्योंकि x कामा वाई बिलोंग R बट y कामा x नॉट बिलोंग R। ठीक है, सच दैट दिस रिलेशन इज नॉट सममित। क्लियर, यानी संबंध सममित के लिए क्या होता है, x कामा वाई संबंध जो है R से कुछ इस प्रकार संबंधित है कि, क्या संबंध है भाई, कि y बराबर x प्लस 5 बराबर, मतलब y का मान x में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। क्या यही कंडीशन जब हम x और y को चेंज कर दें, यानी x के स्थान पर y और y के स्थान पर x, इसके स्थान पर x इसके स्थान पर y करें तो क्या यही आंसर आएगा, नहीं, अलग आएगा ना। अर्थात जिस प्रकार x कामा y से संबंध है वैसा संबंध y कामा x में नहीं है। जब ऐसा संबंध नहीं है यह संबंध क्या है, सममिति नहीं है। यह संबंध क्या है भाई, सममिति संबंध नहीं है। ठीक है, हो गया सममिति। अगर अब हम बात करें स्वतुल्य संबंध की, स्वतुल्य संबंध की अगर हम बात करें, यह तो हम लोगों का सममिति रहा। अगर हम बात करें स्वतुल्य संबंध की, दूसरा स्वतुल्य। अब स्वतुल्य संबंध के लिए तो एकदम आसान होता है, इसमें हमारा x और y दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए।
अगर ऐसी कंडीशन है तब तो संबंध क्या है, स्वतुल्य है। यह कंडीशन नहीं है, संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो क्या ऐसी कंडीशन है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1,6 1,6 बिलोंग, और 1,6 यानी 1,6 का संबंध आर से है, 1,6 का संबंध आर से है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर कंडीशन दी गई है, क्या कंडीशन है भाई, कंडीशन दी गई है y बराबर x प्लस 5, y बराबर x प्लस 5, और हम जानते हैं कि स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन होनी क्या चाहिए, x बराबर y। अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारा y का मान कुछ न कुछ निकल के आया। y का मान एक बार क्या आया भाई, एक बार 6 आया, एक बार 7 आया, एक बार 8 आया, आया ना। लेकिन यहीं पर हमारा जो x का मान आया, यहीं पर जो हमारा मान x का आया, तो हमने x का मान रखा क्या, एक बार 1 रखा, एक बार 2 रखा, एक बार 3 रखा। तो क्या यहाँ पर x और y आपस में बराबर है, x और y आपस में बराबर है, बराबर नहीं है। अर्थात यह जो संबंध है, अर्थात यह जो संबंध है यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। यह जो संबंध है वह कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। यह जो संबंध है वह स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए आइए अगले संबंध की ओर बढ़ते हैं। हमने इसमें आपको समिति बताया, समिति के लिए कंडीशन है कि जिस प्रकार x, y का संबंध r से है, ठीक उसी प्रकार का संबंध y, x का अगर r से होगा तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा, समिति संबंध। फिर हमने बताया कि स्वतुल्य संबंध में कंडीशन होती है x और y का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर ऐसा संबंध या रिलेशन आएगा तो वह संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। अगर यहाँ पर x, y, x का संबंध r से होगा तो वह संबंध क्या होगा, सममिति होगा। अब यहाँ पर बचा एक संबंध और, संक्रमक या संक्रामक संबंध, जिसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, संक्रमक या संक्रामक। अब हम जानते हैं कि संक्रमक या संक्रामक में हम 3 पदों की बात करते हैं। कितने पदों की बात करते हैं, 3। मान लेते हैं, माना x, y बिलोंग r, उसी प्रकार y, z बिलोंग r, x, y, सॉरी छोटा छोटा लिखते हैं, माना संबंध कौन सा है, संक्रामक या क्रमक, संक्रमक संबंध, यानी ये तीसरा संबंध है। इसमें हम करेंगे माना x, y बिलोंग्स और, ठीक इसी प्रकार y, z बिलोंग्स r। कंडीशन हमारे पास यही है, यही कंडीशन है ना, y बराबर x प्लस 5। कंडीशन क्या है भाई, y बराबर x प्लस 5, y बराबर x प्लस 5। इसके लिए अगर हम बात करें z की, अगर हमें z का मान निकालना हो तो तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे z बराबर y प्लस 5। अब होना क्या चाहिए, संक्रमक या संक्रामक संबंध के लिए डाटा होना क्या चाहिए, तो संक्रमक या संक्रामक संबंध के लिए, संक्रमक या संक्रामक संबंध के लिए हम जानते हैं, संक्रमक या संक्रामक की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि x, y बिलोंग और, x, y बिलोंग और, y, z बिलोंग और x, z बिलोंग r। अगर ऐसा संबंध आएगा तो यह कौन सा संबंध होगा, संक्रमक या संक्रामक। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वह संबंध क्या होगा, संक्रमक या संक्रामक संबंध होगा, ठीक है। इसके लिए हम चेक करेंगे क्या, वही हमने x का मान एक बार 1 रखा, एक बार 2 रखा, एक बार 3 रखा, एक बार 2 रखा, एक बार 3 रखा, तो y का मान क्या आया, एक बार 6 आया, एक बार 7 आया, एक बार 8, ठीक। अब हम क्या करेंगे, उसी मान को रख देंगे, यानी यहाँ पर हमने एक बार x का मान 1 रखा, एक बार 2, एक बार 3, तो यहाँ पर हमारा y का मान निकल के आया 5, 1, 6, 7, 8। अब यही मान हम जब यहाँ पर रखेंगे तो z का मान हमारा निकल के कितना आएगा, 6, 5, 11, 7, 5, 12, 8, 5, 13 निकल के आएगा। यही डाटा निकल के आएगा ना, जब हम y का मान z में रखेंगे तो आएगा भाई।
जब y का मान z में हमने रखा तो यही डाटा निकल के आया। अब हम बात करेंगे इसकी, किसकी, हम बात कर लें, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। यह हो गया हमारा फर्स्ट और यह हो गया क्या, सेकेंड। यह तो इसका डाटा निकल के आया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ दें। समीकरण 1 धन 2, समीकरण 1 में जब 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, 1 में 2 अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ लेते हैं, y का मान यहाँ पर है, y के मान को हम यहाँ पर रख दें, सॉरी 1 में 2 जोड़ें या y का मान रख दें। समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, जब 1 का मान रखेंगे तो z बराबर y की जगह x प्लस 5 और फिर 5, अर्थात होगा कितना, z बराबर x प्लस 10। कितना आया भाई, 10, x प्लस 10। अब हम x की वैल्यू बार बार पुट कर देते हैं, x की वैल्यू एक बार 1 करेंगे तो कितना आएगा, z का मान 11, x की वैल्यू 2 करेंगे तो 12, x की वैल्यू 3 करेंगे तो 13, यानी वही मान निकल के आएगा। x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 1 2 3, 11 12 और 13, 11 12 और 13 निकल के आएगा, आएगा ना। तो क्या यह संबंध, यह जो संबंध आया है, कौन सा, यह जो संबंध आया है निकलकर, इसका संबंध है कहीं पर यहाँ पर, ये जो संबंध हमको निकल के आया है यह संबंध यहाँ पर है, या अगर हम बात करें यहाँ की, ऐसा कुछ रिलेशन दिया गया है इस प्रश्न में, नहीं, ऐसा कोई संबंध दिया गया है, नहीं दिया गया। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि x, z बिलोंग्स, और ऐसा कहीं रिलेशन की बात ही नहीं की गई है, इस प्रकार के संबंध की इस प्रश्न में कहीं बात की गई है, नहीं की गई है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो संबंध है ना, यह संक्रामक संबंध भी नहीं है, यह संक्रामक संबंध भी क्या है, नहीं है। ठीक है, संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन क्या है कि x, y का संबंध r से, y, z का संबंध r से, और x, z का भी संबंध किससे होना चाहिए, r से होना चाहिए। अगर यह तीनों कंडीशन होती है तब जाके यह संबंध कौन सा संबंध होगा, संक्रामक या संक्रमक संबंध होगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे अगले सवाल की ओर, बनाइएगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समुच्चय सेट A बराबर 1 2 3 4 5 6 में संबंध R कुछ इस प्रकार है जहां पर x, y सच दैट y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध R को दर्शाइए। दर्शाना क्या है, वही आपको एक बार स्वतुल्य दर्शाना है। एक बार कौन सा संबंध, स्वतुल्य, एक बार स्वतुल्य दर्शाना है, एक बार सममित संबंध दर्शाना है, और एक बार संक्रामक या संक्रमक। ये तीनों संबंध आपको क्या करने हैं, दर्शाने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें स्वतुल्य संबंध की, किसकी बात करेंगे, स्वतुल्य संबंध की, तो स्वतुल्य संबंध के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x, x बिलोंग R, x, x बिलोंग R for all x, x belong R, for all x belong A। हम जानते हैं कि x, x से क्या है, x, x का जो संबंध है वह R द्वारा आपस में क्या है, संबंधित है, और all जो है मतलब पूरा का पूरा अवयव जो है x से क्या है भाई, संबंधित है। अतः हम कह सकते हैं, यानी कहने का मतलब x, x बिलोंग और फॉर ऑल x बिलोंग A, यानी R के प्रत्येक, x के प्रत्येक अवयव, ये जो है ना, इसके प्रत्येक अवयव, मान लेते हैं हमने इसको क्या मान लिया x, यह पूरा का पूरा अवयव क्या है, आपस में R द्वारा क्या है, संबंधित है, आपस में R द्वारा संबंधित है। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह जो संबंध होगा ना, यह स्वतुल्य संबंध होगा। आंसर होगा हाँ, यह जो संबंध है, यह संबंध कैसा है, स्वतुल्य संबंध है। कैसे स्वतुल्य संबंध है भाई, क्योंकि x का प्रत्येक सदस्य x से क्या है, संबंधित है, x का प्रत्येक सदस्य x से क्या है, संबंधित है, इसलिए यह जो संबंध है,
इसलिए यह जो संबंध है वह क्या है, स्वतुल्य संबंध है। कंडीशन क्या है, कंडीशन यही कि y भाज्य है किससे, x से। अगर हम यहाँ पर भाज्य की अगर हम बात करें, y से भाज्य की हम बात करें तो x कामा x, अगर हम मान लेते हैं कि एक बार हमारा x क्या हो जाए 1 2 3 4 5 हो जाए और दूसरी बार भी हमारा x 1 2 3 4 5 ही हो जाए, तो x का प्रत्येक सदस्य उसी x के प्रत्येक सदस्य से क्या होगा, डिवाइड होगा। 1 में 1 से भाग करेंगे चली जाएगी, 2 में 2 से करेंगे चली जाएगी, 3 में 3 से करेंगे चली जाएगी, 4 में 4 से करेंगे, 5 में 5 से करेंगे और 6 में 6 से करेंगे। यानी प्रत्येक सदस्य स्वयं की संख्या से क्या होगा, विभाजित होगा। अर्थात यह जो संबंध है पहला स्वतुल्य संबंध, यह इसमें क्या हो रहा है, स्थापित हो रहा है। यानी हाँ, यह संबंध क्या है, सत्य है अर्थात होगा। अब हम बात करें सममिति संबंध की, इसकी बात करेंगे सममिति के लिए। तो सममिति में कंडीशन क्या है, सममिति की कंडीशन हम जानते हैं कि x कामा वाई बिलोंग्स और x कामा वाई बिलोंग्स और तथा या कॉमा y कामा x बिलोंग और। अगर ऐसा रिलेशन आया तब तो सममिति है, ऐसा रिलेशन नहीं आया तो सममिति नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब y भाज्य है किससे, x से, y भाज्य है किससे, x से। जैसे अगर हम y को 6 ले लें, y का मान क्या ले लें 6, अब 6 भाज्य है 6 कामा 2 से क्या है, 2 से भाज्य है, 6 कामा 2 से क्या है भाई, भाज्य है। अब यह वाला रिलेशन तो सत्य है, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 6 कामा 2 बिलोंग और लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही मान उल्टा कर दे तो 2 कामा 6 से भाज्य है, 2 कामा 6 से भाज्य नहीं है, नहीं है। अर्थात 2 कामा 6 नॉट बिलोंग और, नॉट बिलोंग क्या होगा, और होगा। अर्थात यह संबंध सममिति संबंध नहीं है, यह संबंध सममिति संबंध क्या है, नहीं है। यह जो संबंध है हमारा, क्या यह सममिति संबंध है, नहीं है। क्लियर। अगर हम बात करें संक्रमक संबंध की, इसकी बात करें संक्रमक। अब हम संक्रमक में जानते हैं कि हमें 3 पदों की आवश्यकता होती है। कितने पदों की आवश्यकता होती है, 3। माना अब हम वही रिलेशन बार बार दोहरा रहे हैं, x कामा y बिलोंग्स और y कामा z बिलोंग्स और x कामा z बिलोंग और। अगर यह संबंध आएगा, यह संबंध आएगा तब तो यह संबंध क्या होगा, संक्रामक या संक्रमक संबंध होगा। ऐसा संबंध अगर नहीं आएगा, यह संबंध जो है संक्रमक या संक्रामक संबंध नहीं होगा। अगर हम मान लीजिए x कामा y से क्या है, y भाज्य है किससे, x से। अगर हम y की वैल्यू 4 रख लें, 4 कामा 2 से क्या है, भाज्य है, 4 कामा 2 से भाज्य है, क्लियर। हमने y का मान 4 रखा, x का मान क्या रख लिया, 2 रख लिया। क्या रख लिया भाई, 2। यानी x कामा y हमने जब रखा, सॉरी 2 पर नहीं होगा, 1 कर लेते हैं, 4 कामा 1, यानी 4 जो है 1 से क्या होगा, भाज्य होगा। यानी x कामा y, यह हमारा x है और यह हमारी क्या है, y है, सॉरी y कामा x। ठीक। अगर जब हम इसे रखेंगे इस रूप में तो हम रखेंगे क्या, 1 कामा 4, यानी y जो है x से क्या है, भाज्य है। अगर हम वही बात करें y कामा z में क्या होना चाहिए, रिलेशन y कामा z, यानी यहाँ पर अब हमारा z x की भांति कौन कार्य करेगा, y, और y की भांति कौन कार्य करेगा, z। यानी अगर y की वैल्यू हम क्या रख लें यहाँ पर, तो 4 है और z है, तो ऐसा करते हैं कि हम 4 और 2 रख लेते हैं, से क्या है, 4 और 2 से भाज्य है, 4 और 2 से क्या है, भाज्य है। अर्थात यहाँ पर z हमारा 4 हो गया, y क्या हो गया, 2 हो गया। अब 2 से 4 क्या है, भाज्य है। यानी यहाँ पर जब हम इसे x और y के फॉर्म में रखेंगे तो 2 कामा 4 होगा, 2 कामा 4 होगा। उसी प्रकार अगर हम अगले संबंध की बात करें x कामा z, अब z का मान हमने कितना रखा, 4, और x का मान हमारा कितना आया, 1 से भाज्य है। हाँ, x का मान जो है 4 कामा 1 से क्या है,
भाज्य है। अब यहाँ पर यह तीनों का तीनों रिलेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि भाई x कामा y का संबंध r से है, y कामा z का संबंध भी r से है, और x कामा z का भी संबंध किससे है, r से है। अर्थात हम कह सकते हैं इस सवाल में जो संबंध हमसे पूछा गया है कि क्या यह इस डाटा के आधार पर यह स्वतुल्य है। हाँ स्वतुल्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सदस्य x का x से क्या करता है, संबंधित है। प्रत्येक सदस्य x का x से क्या है, संबंधित है। अर्थात यह क्या है, स्वतुल्य है। सममिति है। सममिति में कंडीशन x कामा y बिलोंग्स r, जिस प्रकार x और y का संबंध r से है, क्या वैसा ही संबंध y और x का r से होगा? नहीं है। हमने करके भी देखा, ऐसा नहीं है। अर्थात यह संबंध सममिति संबंध नहीं है। फिर तीसरी कंडीशन संक्रामक। संक्रामक में हमने माना x कामा y का संबंध r से है, y कामा z का संबंध r से है, तो क्या ऐसा संबंध x कामा z में भी होगा? हमने रख के देखा। 4 कामा 1 से भाज्य है, अर्थात 1 4, x का मान 1, y का मान 4। 4 कामा 2, हमने यहाँ पर z का मान 4 माना और y का मान 2, y के स्थान पर हमने क्या रख दिया, z। थोड़ा सा डाटा में परिवर्तन किया, जिस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है y भाज्य है x से, तो हम y की जगह z कर देते हैं। y की जगह पर क्या करेंगे, इस संबंध के लिए मान लेंगे कि z, और यहाँ पर क्या मान लेंगे, y। तो हमने यहाँ पर भी पाया कि हाँ, अगर y का मान 2 रखते हैं, z का मान 4 रखते हैं, तो क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है। और x कामा z, यानी x का मान 1 पहले से ही है और z का मान हमने क्या रख लिया, 4। तो हमने पाया कि यहाँ पर भी जो संबंध है ना, वह क्या है, संक्रामक संबंध है। यानी यहाँ पर यह कसौटी क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। अर्थात इस प्रश्न में जो कह रहा है कि यह संबंध स्वतुल्य है, सममिति है या संक्रामक है, तो हमने पाया कि यह संबंध स्वतुल्य है, क्लियर है, संक्रामक भी है, क्लियर है, लेकिन यह संबंध जो है सममिति संबंध नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला कह रहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r x कामा x सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है के द्वारा संबंध या परिभाषित संबंध r को दर्शाइए। कंडीशन वही है आपकी, स्वतुल्य बताना है, एक बार स्वतुल्य संबंध को दर्शाना है, सममिति संबंध को दर्शाना है, और संक्रामक या संक्रामक संबंध को क्या करना है, दर्शाना है। यानी इन्हीं तीनों रिलेशनों को क्या करना है, आपको बताना है। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है भाई कि x माइनस वाई बराबर कितना आना चाहिए, एक पूर्णांक। तो हम सबसे पहले बात करें कि पूर्णांक कहते किसे हैं, तो जिसकी गिनती माइनस और प्लस यानी धनात्मक और ऋणात्मक जीरो सहित धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होती है, उसे ही क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पूर्ण संख्या, जिसमें प्राकृतिक संख्या के साथ अगर हम जीरो को भी काउंट कर लें, नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को भी क्या कर लें, काउंट कर लें या गिन लें, तो वो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जिसकी गिनती 1 से प्रारंभ होती है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, पूर्णांक कहने का मतलब जिसकी गिनती आप 0 से दाईं ओर और बाईं ओर, माइनस में भी कर लें प्लस में भी कर लें, ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। क्लियर। चलिए अब बात आती है स्वतुल्य संबंध की। तो हमारे पास कुछ डाटा है, मान लेते हैं, माना अगर स्वतुल्य संबंध की हम बात करें तो हमको होना क्या चाहिए, हमारे पास संबंध क्या होना चाहिए स्वतुल्य संबंध के लिए, x कामा x बिलोंग r, x कामा x बिलोंग r, कामा फॉर ऑल x कामा a, जहां a बराबर z है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो संबंध दिया है, अगर हम इसमें x में से x घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना, 0 आएगा, तो 0 भी तो एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। अब या तो हम कुछ मान रख लेते हैं, 2 में से 1 घटा लें, 1 आ गया, ये भी पूर्णांक है। 1 में से 2 घटा लें, माइनस 1 आ गया, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है कि नहीं है। यानी कहने का मतलब x कामा x बिलोंग r, जिस प्रकार x का x से संबंध r है, यानी x का x से क्या है, संबंध r है, उसी प्रकार पूरा का पूरा फॉर ऑल x बिलोंग a, यानी पूरे के a के पूरे सदस्य किससे संबंधित है, a से, सॉरी a के पूरे सदस्य किससे संबंधित है, x से, और a है क्या, हमारा पूर्णांकों का क्या है, सेट है। क्लियर। यानी यह संबंध कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। हाँ,
इसे हम बोलेंगे हाँ यह संबंध हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध है। क्लियर। अगर हम बात करें सममिति संबंध की, किसकी, सममिति की, सममित संबंध की। अब सममित संबंध के लिए कंडीशन क्या है, सममित संबंध के लिए क्या कंडीशन है, हम जानते हैं सममित संबंध के लिए कंडीशन x, y बिलोंग्स और x, y बिलोंग्स और, इसके लिए कंडीशन x, y बिलोंग r। जिस प्रकार का संबंध x y का r से है उसी प्रकार का संबंध y का किससे होना चाहिए, x से होना चाहिए। जिस प्रकार का संबंध x का y से है उसी प्रकार का संबंध y का x से होना चाहिए। इसके लिए हम डाटा कुछ रख के देख लेते हैं। अगर माना x माइनस वाई बराबर लेमडा, कोई एक डाटा आया, हमने दो पूर्णांक लिए और उसमें से कुछ घटा दिया, एक पूर्णांक संख्या आ गई। ठीक उसी प्रकार अगर हम y में से x को घटाएंगे तो माइनस लेमडा आएगा, माइनस क्या आएगा, लेमडा आएगा। मान लेते हैं उसी संख्या को उसी संख्या में से घटाएं, कोई ना कोई डाटा आएगा ना। जैसे अभी हमने यहाँ पर किया था, क्या किया था, हमने किया 2 में से हमने क्या घटा दिया, 1, 2 में से 1 घटा दिया, सॉरी 5 में से 3 घटा लेते हैं, 5 में से 3 घटा लीजिए, 2 आ गया। x में से y घटा लिया, कुछ ना कुछ मान आ गया। अब उसी मान को चेंज कर दीजिए, 3 में से 5 घटा दीजिए, माइनस का 2 आ गया, यानी x में से y घटाए तो लेमडा आया, y में से x घटा दिया तो क्या आ गया, माइनस लेमडा आ गया। अर्थात यहाँ पर यह संबंध क्या है, पूर्णांक आ रहा है। बात किसकी है, पूर्णांक की। पूर्णांक संख्या आ रही है ना दोनों कंडीशन में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अर्थात यह जो संबंध है, अर्थात यह जो संबंध है, हाँ यह संबंध क्या है, सममिति संबंध है। स्वतुल्य भी है, सममिति भी है, दोनों प्रकार का संबंध है इसमें। अब बात करते हैं तीसरे की, क्या तीसरा संबंध भी हो सकता है, तीसरा संबंध हो सकता है। चेक करते हैं भाई संक्रमक या संक्रामक संबंध को। अगर हम बात करें संक्रमक या संक्रामक के लिए कंडीशन x, y बिलोंग्स और y, z बिलोंग्स और, ठीक उसी प्रकार x, z बिलोंग्स भी क्या होना चाहिए, r होना चाहिए ना। यानी कंडीशन हमारी वही है, x में से y घटाए 0 आए, x में से y घटाए कोई ना कोई पूर्णांक संख्या आनी चाहिए, y में से सॉरी z में से y घटाए, z में से y घटाए कोई ना कोई पूर्णांक संख्या आ गई। फिर हम क्या करें, x में से z घटाएंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक संख्या आएगी, हो सकता है माइनस में आ जाए, हो सकता है किस में आ जाए, माइनस में आ जाए। तो यहाँ पर भी पूर्णांक संख्या, यहाँ पर भी पूर्णांक संख्या, यहाँ पर भी पूर्णांक संख्या, यानी तीनों कंडीशन में क्या हो रही है, कोई ना कोई पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है। तीनों कंडीशन में कोई ना कोई पूर्णांक संख्या क्या हो रही है भाई, प्राप्त हो रही है। अर्थात हम कह सकते हैं यह संबंध जो है, यह संबंध संक्रामक संबंध भी है। हाँ यह संबंध क्या है, संक्रामक संबंध भी है। क्यों है, क्योंकि x माइनस वाई बराबर लेमडा, z माइनस वाई बराबर लेमडा, x या लेमडा डैश कर लेते हैं, x माइनस जेड बराबर माइनस लेमडा का मान, यानी कोई ना कोई डाटा हमारे पास मिल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं इसके आधार पर यह संबंध कैसा संबंध है, संक्रमक या संक्रामक संबंध है। ठीक है, इसमें पूछा कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय, यानी जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं पूरे का समुच्चय, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r कुछ इस प्रकार है, जहां x, y बिलोंग्स सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक, अगर x में से y आप घटाते हैं ना तो कोई ना कोई पूर्णांक संख्या आती है। अब हम जानते हैं कि एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे, कोई ना कोई संख्या तो जरूर मिलेगी, ना कुछ मिलेगा तो जीरो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा भाई, मिलेगा ना, तो जीरो भी तो पूर्णांक है। पहला कंडीशन स्वतुल्य संबंध, x बिलोंग r फॉर ऑल x बिलोंग a, यानी अगर x में से x को ही घटाएंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक संख्या आएगी, या तो जीरो आएगा या तो माइनस में आएगी। ठीक, और इसी प्रकार के पूरे सदस्य x से संबंधित है, और यह सदस्य है क्या, a से संबंधित, यानी a किससे संबंधित है, z, यानी z क्या है, पूर्णांक, अर्थात हमारा सेट है। क्लियर, यानी स्वतुल्य संबंध है। सममिति संबंध में हमने देखा कि जिस प्रकार का संबंध x, y में है उसी प्रकार का संबंध y, किस में है, x में है ना। चेक भी हमने किया, x माइनस वाई बराबर लेमडा, y माइनस एक्स बराबर माइनस लेमडा, प्लस संख्या माइनस, यानी पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको आप धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में लिख सकते हैं, जिसका मान माइनस में भी आएगा और प्लस में भी आएगा, ऐसा संबंध है। अर्थात यह संबंध कैसा है, सममिति संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। संक्रामक में भी हमने देखा x, y बिलोंग्स आर y,
जेड बिलोंग्स और, तथा उसी प्रकार एक्स कामा जेड का बिलोंग और, अगर एक्स और जेड में भी वही संबंध आता है तो जाहिर सी बात है कि यह संबंध कैसा संबंध होगा, संक्रमक या संक्रामक संबंध भी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले क्लास में अगले सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।